fx changes to f ऑफ माइनस एक्स। अभी पिछले जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने एग्जांपल लिया था sin x का, और उसी के हेल्प से हम आपको समझा रहे थे कि क्या चेंजेज आते हैं। यहां पर हम लोग sin x का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि sin ऑफ माइनस एक्स और माइनस sin x दोनों सेम होते हैं। तो यहां पर हम दूसरा एग्जांपल यूज करेंगे। तो यहां पर जो एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे वो यूज करते हैं e पावर x का। e पावर x को अगर e पावर माइनस x में चेंज किया जाएगा तो देखो क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ध्यान से, e पावर x का ग्राफ आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ग्राफ हो गया e पावर x का। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स ले लो, ये पॉइंट 0,1 होता है और पॉइंट यूज करेंगे हम लोग। यहां पर x की वैल्यू e पावर x का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे e पावर x में, पुट x इक्वल टू 1, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा 1, e। इसमें अगर हम लोग x को -1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू -1, तो पॉइंट मिल जाएगा -1, e पावर -1। पुट कर लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1, e। ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1, e पावर -1। अब देखो अगर आप e पावर -x का यूज कर रहे हो तो इसमें देखो जरा, इसमें अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे 1, e पावर -1। इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे -1, e। जब हम -1, e पॉइंट मार्क करेंगे, देखिए ध्यान से, -1 ये है e, तो इसका मतलब यहां ये जो हाइट है सेम हाइट। इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, e, और ये पॉइंट किस पर लाई करेगा e पावर -x पे। नेक्स्ट देखो 1, e पावर -1, 1, e पावर -1, ये सेम हाइट होगी, e पावर -1 हाइट ये है तो यही हाइट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, e पावर -1। ये 1, e पावर -1, ये -1, e, ये दोनों किस पर लाई करेंगे e पावर -x पर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसका यह मतलब हुआ कि देखो इसको ध्यान से, ये पॉइंट जो 1, e है, ये पॉइंट अब यहां पर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं -1, e। तो अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट के रिलेटिव देखा जाएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, e पावर -1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, e पावर -1। तो जब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से हम देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। तो जो ये ग्राफ y पावर e पावर x का था और ये वाला ग्राफ, ये वाले पॉइंट्स e पावर -x पर आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट्स में क्या देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि जब भी हम लोगों को fx से f ऑफ -x का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू e पावर -x का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू e पावर x का। तो जब भी आप लोगों को e पावर x से e पावर -x का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। इन जनरल क्या बोलोगे,
जब भी हम लोग x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे फंक्शन में, तो आप लोगों को fx से f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। y इक्वल टू ln माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप बोलोगे ln x के ग्राफ में जब हम लोग fx टेंजेस टू f ऑफ माइनस x ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम लोगों को ln ऑफ माइनस x का ग्राफ मिल जाएगा। देखो कैसे प्लॉट होगा। ये ग्राफ है ln x का, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1, 0 ये ओरिजिन। अब हम लोगों को इस ग्राफ का इस y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ग्राफ तो किस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। ये पॉइंट -1, 0 हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा ln ऑफ माइनस एक्स का। ध्यान रखिएगा ये वाला ये नहीं है, इसकी केवल हमने हेल्प ली थी। ये ln x ग्राफ है, ln ऑफ माइनस एक्स में केवल इतना पोर्शन आएगा। जब आपने इसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया तो ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स। आपको ln ऑफ माइनस एक्स की अगर डोमेन देखनी हो तो आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ निगेटिव x के लिए प्लॉट हुआ है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी -∞ टू 0। रेंज सारी वैल्यूज मिल रही हैं, रेंज बिलोंग्स टू ऑल। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों को fx से f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन fx चेंजेस टू माइनस fx। इससे पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में केवल x पर माइनस यूज हुआ था, अब पूरे फंक्शन के बाहर माइनस यूज होगा। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। यहां पे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। जिस तरीके से f ऑफ x से f ऑफ माइनस x, जब यहां पर केवल माइनस हो, हम लोग जब उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं, y एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली अगर पूरे फंक्शन के बाहर माइनस यूज हुआ होगा तो आप लोग किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, x एक्सिस के अबाउट। जैसे मान लो हम लोगों को प्लॉट करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x, तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले आप ln x का प्लॉट कर लो। ये ग्राफ हो गया ln x का। फिर आप लोग इसका रिफ्लेक्शन लोगे किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, ध्यान देना ये पोर्शन जो पहले x एक्सिस के बिलो था अब ये x एक्सिस के अबव चला जाएगा, और ये पोर्शन जो पहले x एक्सिस के अबव था अब ये x एक्सिस के बिलो चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x का। ये ध्यान रखिएगा ये ग्राफ माइनस ln x का नहीं है, ये ln x का है, इसका केवल हमने यूज किया है। अब आप लोगों को ये वाला जो ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ इसका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x, और ये हमने हेल्प ली थी जिसकी, तो ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू ln x का। तो जब पूरे फंक्शन के बाहर माइनस यूज होगा तो आप लोग किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, x एक्सिस के अबाउट, और जब केवल x पर माइनस यूज होगा तब आप लोग किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, y एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट है
टू एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ एक्स के ग्राफ से हमें एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ प्लॉट करना है। देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए पहले ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, उस समय जो एफ एक्स रहेगा उसी का ग्राफ यूज किया जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स के लिए। समझिएगा, जब x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 ली तो ये जो एफ ऑफ मॉड एक्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के। यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे, तब भी किसका ग्राफ यूज करेंगे, एफ एक्स का। x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो उस समय एफ एक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स में। तो आप जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, x ग्रेटर देन 0 मतलब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम लोग ले रहे हैं x लेस देन 0 तो उस समय आप देखिएगा कि एफ एक्स को हम लोगों को एफ ऑफ माइनस एक्स में चेंज करना पड़ेगा, और एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में कैसे चेंज किया जाता है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेकर। हम आपको इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं और फिर पूरा बोलेंगे कि आप लोग इसको इस तरीके से याद रखना। देखो समझो, हम लोगों को अगर साइन एक्स के ग्राफ को साइन ऑफ मॉड एक्स में चेंज करना है, देखिए जब हम लोग एफ एक्स के ग्राफ को एफ ऑफ मॉड एक्स में चेंज करते हैं तो एफ एक्स का भी यूज हो रहा है और एफ ऑफ माइनस एक्स का भी यूज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग साइन एक्स का भी यूज करेंगे एंड साइन ऑफ माइनस एक्स का भी यूज करेंगे। साइन एक्स ग्राफ पहले प्लॉट कर लो आप, ये ग्राफ हो जाएगा साइन एक्स का। इसके बाद आप साइन माइनस एक्स का, तो साइन माइनस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, साइन एक्स की हेल्प से साइन माइनस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। देखो जब आप रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस लोगे तो ये 0 से पाई वाला जो पोर्शन है ये इसके अबाउट रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगा। सिमिलरली ये पाई से लेकर 2 पाई वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन, ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ जो होगा ये साइन ऑफ माइनस एक्स का है। साइन ऑफ माइनस एक्स हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, साइन एक्स की हेल्प से। ये ग्राफ इसका है y इक्वल टू साइन एक्स। देखो हमने 0 से पाई का रिफ्लेक्शन लिया तो ये आ गया माइनस पाई से लेके 0 में, ये पाई से 2 पाई का रिफ्लेक्शन लिया तो ये रिफ्लेक्ट होके आ गया माइनस 2 पाई से माइनस पाई में। अब इधर देखो ये माइनस पाई से 0 में, ये साइन एक्स ग्राफ था, इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आ जाएगा 0 से पाई में। सिमिलरली इस वाले पोर्शन का जो साइन एक्स का पोर्शन है, ध्यान रखिएगा साइन एक्स वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला, ये माइनस 2 पाई से माइनस पाई में था, ये रिफ्लेक्ट होके पाई से 2 पाई में आ जाएगा। तो देखिएगा ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन एक्स का, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए समझिए क्या रहा है, कह रहा है कि जब x पॉजिटिव है तो कौन सा ग्राफ लेना है, fx का लेना है। fx का लेने का मतलब कौन सा ग्राफ लेना है, sin x का। तो ये पोर्शन sin x का इसको रखोगे, ये sin ऑफ माइनस x का इसको इरेज कर दिया जाएगा। ये sin x का है, इसको हम लोग रखेंगे। ये sin ऑफ माइनस x का होता है, इसको हम इरेज कर देते।
जब हम लोग x को निगेटिव लेंगे, x लेस देन 0, तो वहां पे कौन सा ग्राफ लेना, साइन ऑफ माइनस x। ये साइन ऑफ माइनस x इसको रखा जाएगा, ये साइन x का इसको इरेज कर दिया जाएगा। सिमिलरली ये साइन ऑफ माइनस x का इसको रखा जाएगा, ये साइन x का इसको इरेज कर दिया जाएगा। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये किसका था, साइन ऑफ माइनस x का इसको इरेज कर दो। केवल कौन सा पोर्शन रखते चलोगे, राइट हैंड साइड में साइन x को रखोगे और लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखोगे, साइन ऑफ माइनस x को। देखो इसको हम अब ठीक से प्लॉट कर देते हैं तो कुछ किस तरीके से दिखाई देगा। साइन x का इस तरीके से, साइन ऑफ माइनस x का इस तरीके से। ये वाला पोर्शन जो है किसका है, y इक्वल टू साइन x का, और ये वाला पोर्शन किसका है, y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x। x पॉजिटिव के लिए हमें साइन x लेना होगा, x लेस देन 0 के लिए साइन ऑफ माइनस x। अब आप देखिए जरा ध्यान से समझिए, अल्टीमेटली हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसको पूरा ठीक से समझो। हम लोगों ने राइट हैंड साइड में fx को रखा, f ऑफ माइनस x को इरेज कर दिया। इसीलिए देखो इस वाले पोर्शन को रखा, इसको इरेज कर दिया, फिर इस वाले पोर्शन को रखा, इसको इरेज कर दिया, इस वाले पोर्शन को रखा, इसको इरेज कर दिया, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन ये साइन ऑफ माइनस x के थे। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लोग ओरिजिन के लेफ्ट में हैं तो वहां पर देखिए साइन ऑफ माइनस x को रखा गया, इसको रखा गया, इसको इरेज किया गया, क्योंकि ये साइन ऑफ माइनस x का था और ये साइन x का था। इसको रखा गया, ये साइन ऑफ माइनस x का पोर्शन है, इसको इरेज कर दिया गया। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड में हम लोग किसको रखते हैं, fx को, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग किसको रखते हैं, f ऑफ माइनस x को। अब आप इसको सिंपल वे में इस तरीके से समझिए, जब भी आप लोगों को fx से f ऑफ मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है तो जितना भी ग्राफ का पोर्शन, कौन से ग्राफ का, fx का, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको इरेज कर दो। पहले क्या बोलोगे, इरेज द ग्राफ ऑफ fx फॉर x लेस देन 0, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब आपने निगेटिव x के लिए, x लेस देन 0 के लिए ग्राफ को इरेज कर दिया तो केवल पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बचेगा। अब आप लोग इस पॉजिटिव x वाला जो ग्राफ है उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस। पहला स्टेप होगा कि जितना भी ग्राफ निगेटिव x के लिए है ओरिजिन के लेफ्ट में उसको इरेज कर दीजिए, और उसके बाद जो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ है उसका क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन। यही होता है जब आप लोगों को fx के ग्राफ को f ऑफ मॉड x में चेंज करना हो। फिर से एक बार सुन लो, जितना भी ग्राफ पॉजिटिव x के लिए यानी ओरिजिन के राइट में उसको वैसे ही रहने दो, जितना भी ग्राफ निगेटिव x के लिए ओरिजिन के लेफ्ट में उसको इरेज कर दो, खाली कर दो, पूरा कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आप लोग जो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ है उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। देखो ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर यहां पे गया, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर यहां पे गया, तो आप लोगों को किसका ग्राफ मिल जाएगा, f ऑफ मॉड x का। नोट कर लीजिए। देखो जैसे हम लोगों को e पावर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम लोग इसके लिए e पावर x की हेल्प लेंगे। e पावर x से हम लोग e पावर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि fx को
एफ ऑफ मॉड एक्स में चेंज किया गया, एक्स की जगह पर क्या आ जा रहा है, मॉड एक्स। तो आप लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा आप e पावर x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये ग्राफ हो गया e पावर x का, ये पॉइंट 0,1। फिर जैसा आपको बताया गया, जितना भी पोर्शन पॉजिटिव x के लिए है ओरिजिन के राइट में, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और जो निगेटिव x वाला उसको इरेज कर दीजिए। इसको इरेज कर दिया गया, खत्म, इधर बिल्कुल खाली कर दिया गया। इसके बाद जो पॉजिटिव x वाला ग्राफ है, इसका आप रिफ्लेक्शन ले लो, ये ऐसे रिफ्लेक्शन ले लिया गया, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका e पावर मॉड x का। ध्यान रखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू e पावर मॉड x। अगर अलग अलग ब्रांच की इक्वेशन कोई पूछेगा तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू e पावर x, क्योंकि जब x को पॉजिटिव लोगे तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू e पावर माइनस x, क्योंकि जब x को आप निगेटिव लोगे तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, तब आपको मिलेगा y इक्वल टू e पावर माइनस x। तो कभी भी आपको fx से f ऑफ मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, जितना भी पोर्शन पॉजिटिव x के लिए है उसको वैसे ही छोड़ दो, निगेटिव x वाले पोर्शन को पहले आप इरेज कर दो, और फिर पॉजिटिव वाले पोर्शन का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। कोई अगर इसकी डोमेन पूछेगा तो इसकी भी डोमेन आप देख सकते हो, ऑड रियल नंबर है, सारे x के लिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। रेंज कोई पूछेगा तो आप देख सकते हो कि इस बार मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो रेंज बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी, 1 पे क्लोज इंफिनिटी पर हो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मॉड y इक्वल्स टू fx। इस बार जो मॉड यूज किया गया है वो y पर यूज किया गया है। इससे पहले जो मॉड यूज किया गया था वो किस पर यूज किया गया था, x पर। जब x पर मॉड यूज किया गया था तो हमने क्या किया था, पॉजिटिव x वाले ग्राफ को वैसे ही रखा था, निगेटिव x वाले ग्राफ को हमने डिलीट कर दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ले लिया था पॉजिटिव x वाले का y एक्सिस के अबाउट। यहां पर देखो, जब हम लोग y को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमें इसके पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टार्ट करें, इससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन और आप देख लो क्योंकि उसका यूज पड़ेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ fx। देखो मॉड ऑफ fx में क्या करना होगा, जब fx पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तब उस समय y की वैल्यू क्या रहेगी, fx। जब fx निगेटिव है लेस देन 0, तो उस समय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस fx। तो यहां पर हम लोगों को दो ग्राफ यूज करने पड़ेंगे, एक fx और दूसरा माइनस fx। fx का मतलब होता है कि सेम फंक्शन का यूज किया गया, सेम ग्राफ यूज किया गया। माइनस fx में क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट, बता चुके हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। देखो मान लो हमें ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का। तो आपको इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, देख सकते हो कि fx की भी जरूरत पड़ती है और माइनस fx की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें यहां पर y इक्वल टू साइन x की जरूरत पड़ेगी एंड y इक्वल टू माइनस साइन x की भी नीड होगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू साइन x का, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2। हमें अगर y इक्वल टू माइनस साइन x, तो जैसा बताया गया है कि y इक्वल टू साइन x से y इक्वल टू माइनस साइन x अगर प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होके आ गया,
अलग अलग करने के लिए हमने जो डॉटेड है, ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ लिया है, जो डॉटेड लाइन बनाया ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, और जो आप लोगों ने ये वाला प्लॉट किया था पहले, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का है। ये साइन एक्स का डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सॉर्टेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये y इक्वल टू साइन एक्स, और जो डॉटेड है ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखो क्या कह रहा है, जब fx पॉजिटिव है, fx देखना है, fx मतलब यहां पर fx क्या है, साइन एक्स। जब fx पॉजिटिव है तो कौन सा ग्राफ लेना है, fx का। जब fx निगेटिव है तो कौन सा ग्राफ लेना है, माइनस fx का। देखो ध्यान से, 0 से पाई में देखा गया तो 0 से पाई में fx पॉजिटिव है, sin x ग्राफ x एक्सिस के अबव है, तो किसको लेंगे, sin x को, यानी ये ग्राफ का पोर्शन होगा। जब हम लोग पाई से 2 पाई में जा रहे हैं, तो पाई से 2 पाई में आप देखो sin x निगेटिव है, आपको fx को देखना है, sin x को। पाई से 2 पाई में sin x निगेटिव है, तो sin x जब निगेटिव होगा, यानी fx जब निगेटिव होगा, तब कौन सा ग्राफ लेना है, माइनस fx का। तो इस पोर्शन में पाई से 2 पाई में जब sin x निगेटिव है, तो हमें कौन सा ग्राफ लेना पड़ेगा, माइनस sin x का। यानी ग्राफ का जो पोर्शन होगा वो ये वाला होगा, ये वाला इरेज कर दिया जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो, जब हम माइनस पाई से 0 में जा रहे हैं तो sin x निगेटिव है, यानी fx निगेटिव है। जहां कहीं भी fx निगेटिव होगा वहां पे माइनस fx का ग्राफ लोगे, ये माइनस fx है, यानी ये ग्राफ का पोर्शन हो जाएगा, और इसको इरेज कर दिया जाएगा। सिमिलरली यहां पर जब आए माइनस पाई, माइनस 2 पाई से माइनस पाई, तो यहां पे sin x पॉजिटिव है, इसका मतलब इसी को ले लिया जाएगा और ये इरेज कर दिया जाएगा। तो इसको देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें जब कभी भी आप लोगों को fx से f ऑफ मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो जहां fx पॉजिटिव है उसको वैसे ही रहने दो, कोई चेंज ना करो। जहां fx निगेटिव है, पहले आप लोग रिफ्लेक्शन ले लीजिए, रिफ्लेक्शन ध्यान रखिएगा, पहले रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, उसके बाद इरेज द ग्राफ बिलो x एक्सिस। जहां कहीं भी fx पॉजिटिव है उसको वैसे ही रहने दो, छोड़ दो, कोई चेंज ना करो, जैसे था वैसे ही रहने देखिए। जहां कहां पे fx निगेटिव है, यानी ग्राफ x एक्सिस के बिलो है, उसका पहले x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आप लोग x एक्सिस के बिलो वाला जो ग्राफ होगा उसको इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को fx से f ऑफ मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। हमें अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x अगर आप प्लॉट करना है, तो जैसा मालूम है कि ln x की हेल्प लेंगे, ये ग्राफ हो गया ln x 1,0। अब देखो आपको क्या बताया गया था, फिर से चीजों को याद करिए। ग्राफ का वो पोर्शन जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि x एक्सिस के अबव है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अबव ये वाला पोर्शन है, उसको वैसे ही छोड़ दो, मतलब ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरा स्टेप बताया गया था कि जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है, निगेटिव है, ये वाला पोर्शन निगेटिव है क्योंकि x एक्सिस के बिलो है, इसका पहले रिफ्लेक्शन ले लो, पहले रिफ्लेक्शन यानी इसका रिफ्लेक्शन ले लिया गया, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगा, और रिफ्लेक्शन लेने के बाद आप उसको इरेज कर दीजिए जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो था, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया, यानी ग्राफ y इक्वल टू मॉड ln x ग्राफ केवल इतना होगा, ये पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन।
इसकी कोई डोमेन पूछेगा तो आप बोलोगे डोमेन जो हो जाएगी वो 0 to infinity ही रहेगी। कोई रेंज पूछेगा तो देख सकते हैं ये ग्राफ इस बार कहां से स्टार्ट 0 to infinity हो जाएगी। आप देख सकते हो कि 1 पर इसकी वैल्यू 0 है तो मिनिमम वैल्यू 0 10 हो रही है, मैक्सिमम ये इंफिनिटी तक जा सकता है और रेंज हो जाएगी 0 to infinity। मैंने fx changes to f half mod x and fx changes to mod fx दोनों एक साथ कवर किए। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एक में केवल x पर मॉड है fx changes to f of mod x, इसमें केवल x पर मॉड है, और एक fx changes to mod of fx। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने पहले ध्यान रखिएगा पहले निगेटिव x वाले ग्राफ को डिलीट कर दिया था, इरेज कर दिया था। उसके बाद जितना भी पोर्शन पॉजिटिव x पर था उसका हमने y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया था। इसमें क्या किया गया, इसमें ग्राफ का वो पोर्शन जो कि x एक्सिस के बिलो था, x एक्सिस के बिलो था, पहले हमने उसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया और फिर हमने उसको इरेज किया। यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो x एक्सिस के अबाउट है और यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट है। इसमें पहले ग्राफ का निगेटिव x वाला जितना पोर्शन है उसको पहले इरेज किया जाता है और फिर पॉजिटिव x वाले का रिफ्लेक्शन लिया जाता है। और इसमें पहले जितना भी पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया जाता है और फिर उसके बाद x एक्सिस के बिलो वाले पोर्शन को इरेज किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन mod y इक्वल टू x। इसको अब आप लोग वैसे समझिएगा जैसे हम लोगों ने जब x पर मॉड लगाया था तो हम लोगों ने क्या किया था, जितना भी ग्राफ का पोर्शन निगेटिव x के लिए था उसको इरेज करके पॉजिटिव x वाले का रिफ्लेक्शन लिया गया था जब केवल x पर मॉड था। यहां पर जब केवल y पर मॉड है तो आप लोग क्या करेंगे, जितना भी पोर्शन निगेटिव y लेस देन 0 उसको आप लोग इरेज कर दोगे। x एक्सिस के बिलो समझिएगा, x एक्सिस के बिलो जितना भी ग्राफ होगा उसको इरेज कर दोगे। उसके बाद जो पोर्शन x एक्सिस के अबव होगा उसका रिफ्लेक्शन ले दोगे। जैसे आप लोगों को mod y इक्वल टू साइन x इस ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो क्या करेंगे, पहले हमने साइन एक्स ग्राफ प्लॉट कर लिया, फिर जितना भी पोर्शन x एक्सिस के बिलो है, x एक्सिस के बिलो होने का मतलब जहां पर y निगेटिव है उसको आप लोग इरेज कर दोगे, पहले इरेज कर दोगे। जैसे fx changes to f of mod x में किया गया था, इसको इरेज कर दिया गया, इसको इरेज कर दिया। उसके बाद जो पॉजिटिव y एक्सिस वाला ग्राफ है मतलब x एक्सिस के अबव उसका आप लोग रिफ्लेक्शन लोगे। ये रिफ्लेक्शन ले लिया गया तो ये आ जाएगा, ये रिफ्लेक्शन ले लिया गया तो ये आ जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्शन ले लिया गया तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को mod y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मिल गया। तो जब आप लोग fx चेंजेस टू f ऑफ mod x करेंगे या फिर mod y इक्वल टू fx करेंगे, इन दोनों में पहले इरेज किया जाता है। इसमें कौन सा निगेटिव x वाला इरेज किया जाता है और फिर पॉजिटिव x वाले का रिफ्लेक्शन दिया जाता है। इसमें निगेटिव y यानी x एक्सिस के बिलो उसको इरेज किया जाता है और फिर पॉजिटिव y यानी x एक्सिस के अबव उसका फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप लोग fx चेंजेस टू f ऑफ mod x यह ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं एंड mod y इक्वल टू fx। चलिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर fx। आप लोगों को कोई भी फंक्शन दिया जाए
उसके ग्राफ को ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ में चेंज करना। तो इसको कैसे करते हैं आप लोग देखिए, इसको समझिए कैसे करोगे। इसमें आप देख सकते हो कि जब fx की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी तो उस समय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब fx की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी तो उस समय y की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 हो जाएगा। जब fx की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए इस ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। आप लोग पहले fx का ग्राफ प्लॉट कर लो। हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला ग्राफ जो है वो fx है, ऐसे एक रैंडम ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ है y इक्वल टू fx। फिर आप लोग fx की वैल्यू, ध्यान रखिएगा fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, जब fx 0 और 1 के बीच में होगा तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जब 1 और 2 के बीच में होगा तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर होगा। जब 2 और 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के इक्वल होगा। तो यहां पर आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे y इक्वल टू 0, एक लाइन ड्रॉ करोगे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जब fx की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये आप देख सकते हैं, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है। ग्राफ का ये पोर्शन यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो 0 से 1 के बीच में है। जब fx की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब वहां पे हमें लेनी है y इक्वल टू 0। तो इस पूरे पोर्शन में यहां से यहां तक हम लोगों को क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, यानी ये वाली लाइन। उसमें देखो जब 0 है, 0 पे इक्वल टू का साइन लगा है, यहां पे डॉट लगा दिया गया। जब वैल्यू 1 पे पहुंची तो 1 पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पर हमने एरो यूज कर लिया। फिर देखिए ग्राफ का ये पोर्शन, ये यहां से यहां तक का पोर्शन, ये 1 और 2 के बीच में है। तो जब y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख सकते हो 1 के इक्वल है। तो यहां पर हम लोग लेंगे y इक्वल टू 1, ये लाइन, यहां से यहां तक ये लाइन, यहां पे एरो, यहां पे डॉट, क्योंकि यहां पे वैल्यू 1 अटेन हो रही है तो यहां पे डॉट हो जाएगा, यहां पे वैल्यू 2 हो जा रही है। तो ये वाला पोर्शन, ये यहां से यहां तक का ग्राफ ये हो गया, फिर इसका यहां से यहां तक का ग्राफ ये हो गया। वैसे ही इसको देख सकते हो, ये वाला पोर्शन ग्राफ है यहां से यहां तक, ये पोर्शन जो है -1 और 0 के बीच में है। जब ग्राफ का पोर्शन -1 और 0 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, यानी यहां से यहां तक हम लोग y इक्वल टू -1 लगाएंगे, यहां पे डॉट लगाएंगे और यहां पे एरो, क्योंकि यहां पर वैल्यू 0 हो जा रही है तो यहां पे एरो, यहां पे डॉट। तो ये y इक्वल टू -1, ये जो लाइन है, y इक्वल टू 0, यहां से यहां तक y इक्वल टू 0, फिर यहां से यहां तक y इक्वल टू 1, ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर fx का। ये नहीं होगा, ये इरेज हो जाएगा, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है। पहले हमने y इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट किया और फिर उसकी हेल्प से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में केवल इंटीजर लाइंस आ सकती हैं। तो एक लाइन ये हो गई y इक्वल टू -1, ये -1 है, ये 0 ओरिजिन, ये 1, y इक्वल टू 1, तो ये y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर fx का। देखो जब भी आप लोगों को किसी भी फंक्शन fx को ग्रेटेस्ट इंटीजर fx में चेंज करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले fx का ग्राफ प्लॉट कर लो, फिर उसके बाद आप इंटीग्रल लाइंस y की, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लो, जिससे पूरा ग्राफ उन इंटीग्रल लाइंस के बीच में आ जाए। फिर आप देखते चलो कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन कितनी दूर तक किन्हीं दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लाइंस के बीच में है। जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। हम इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। पहले इसको ड्रॉ करो। देखो आप लोग इसको ड्रॉ करने के लिए साइन एक्स की हेल्प लेंगे। डॉटेड इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि इसकी हेल्प ली जा रही है, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा। देखो कैसे इसको प्लॉट करोगे। ये है 0, ये पॉइंट है π/2, ये है पाई, ये 3π/2, ये 2π। देखो ध्यान से, पहला काम होता है कि ग्राफ y इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए, फिर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, ये सारी लाइन ड्रॉ कर ली जाए जिससे ग्राफ लाइंस के बीच में कवर हो जाए। आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 के बीच में आ गया। अब आप देखते चलिए ग्राफ का पोर्शन यहां से यहां तक देखिए 0 से लेके π/2 तक। जब हम 0 से लेके π/2 तक चल रहे हैं तो ग्राफ जो है 0 और 1 के बीच में ये ग्राफ है। x की वैल्यू जब 0 से π/2 तक ली जा रही है यहां से यहां तक, तो ग्राफ देखो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रहा है, यानी 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पर हम लोग लाइन लेंगे y इक्वल टू 0, ये लाइन। लेकिन 0 पर तो वैल्यू 0 है तो यहां पे डॉट लगेगा, π/2 पर वैल्यू 1 हो जा रही है तो यहां पर एरो लगेगा, यहां पे एरो लगेगा तो यहां पे डॉट लगेगा। देखिएगा क्योंकि π/2 पर एग्जैक्टली π/2 पर वैल्यू हो गई है 1, तो यहां पर एरो, यहां पर डॉट। फिर आगे देखिए π/2 से लेके पाई तक चले, जब हम यहां से यहां तक चले, देखो ग्राफ ये ग्राफ है, ये ग्राफ फिर से देखो इस पूरे ग्राफ को y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लाइन के बीच में है। यानी फिर से आप बोलोगे कि जब ये वाला ग्राफ, ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा, तो फिर से हम लोग ये y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन π/2 पर क्योंकि वैल्यू 1 है तो यहां पे एरो लगेगा, पाई पर वैल्यू 0 है तो यहां पे डॉट लगेगा। फिर आगे देखिए हम पूरा चेक करें, पाई से लेके 3π/2 तक चेक करते हैं। पहले पाई से लेके 3π/2 तक आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है पाई से 3π/2, ये ग्राफ जो है -1 और 0 के बीच में है। जब ग्राफ -1 और 0 के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है -1, तो ये ग्राफ हो जाएगा यहां से यहां तक -1। पाई पर वैल्यू क्योंकि 0 थी तो यहां पे -1 नहीं होगी तो -1 पे एरो, यहां पे डॉट। फिर आप देखिए 3π/2 से लेकर 2π तक, 3π/2 से 2π ये ग्राफ का पोर्शन है। 3π/2 से 2π में ये वाला पोर्शन अभी भी -1 और 0 के बीच में है, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी क्या होगा -1 होगा। तो यहां से फिर ये लाइन -1 कंटिन्यू हो जाएगी, आगे -1 ही चल रही थी कि मैं लाइन को और आगे तक ड्रॉ कर दिया गया, यहां तक ले लिया गया। यहां पे 2π पर क्योंकि वैल्यू 0 हो रही है तो 0 पर 0 वैल्यू हो जानी है, इसलिए यहां पर भी क्या यूज हो जाएगा एरो। तो 0 से π/2 में ये लाइन y इक्वल टू 0, π/2 पर वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 वैल्यू हो जाएगी। π/2 से पाई तक फिर से वैल्यू 0 हो रही है क्योंकि ये ग्राफ जो 0 और 1 के बीच में है। पाई से लेकर 3π/2 तक -1 है, 3π/2 से 2π फिर से -1 है, तो पूरा पाई से लेकर 2π तक क्या वैल्यू हो जाएगी -1। इधर भी चलो देख लो थोड़ा सा, ये -π/2, ये -π/2 से लेके 0 तक, तो -π/2 से लेके 0 तक वैल्यू जो है ग्राफ जो है -1 और 0 के बीच में है। -1 और 0 के बीच में तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 है यहां पर, तो यहां पे एरो लग जाएगा। -π से -π/2 तक, -π से -π/2 तक फिर से ग्राफ जो -1 और 0 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी -1 रहेगा, इसी लाइन को और आगे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे -π पर वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यहां पर भी क्या लग जाएगा एरो।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अगर आप प्लॉट हो गया, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। 0 से पाई बाई 2 तक जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, ये जीरो, ये पाई बाई 2। एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 हो जाती है, यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर पाई बाई 2 से लेके पाई तक फिर से 0 हो जाएगी, फिर यहां से यहां तक 0। पाई से लेकर 2 पाई तक वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी। ये -1, यहां पे डॉट, क्योंकि पाई पर वैल्यू 0 हो चुकी थी तो यहां पे एरो, यहां 2 पाई पे यहां पे डॉट, तो यहां पे एरो। तो इस तरीके से ग्राफ जो होगा 0 से लेके 2 पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ प्लॉट होगा। इस तरीके से आगे आप बढ़ा सकते हो, इसको रिपीट कर सकते हो। ये भी फंक्शन जो होगा पीरियोडिक होगा, इसी तरीके से अपने आप को रिपीट करेगा। वही टाइम पीरियड होगा जो sin x का था, sin x का टाइम पीरियड क्या था 2 पाई, इसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। रेंज में देखो केवल और केवल कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, यहां से यहां तक y इक्वल टू 0 वैल्यू मिली, फिर ये y इक्वल टू 1 वैल्यू मिली, फिर ये y इक्वल टू -1 वैल्यू मिली। केवल 3 वैल्यू हैं, तो रेंज में 3 वैल्यू जाएंगे, -1, 0 एंड 1। एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x। जैसा मालूम है कि y इक्वल टू 2 और -2 के बीच में ड्रॉप होगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। आप हेल्प लेने के लिए 2 sin x पे ग्राफ ड्रॉ करिए, लेकिन इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करिए, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा। फिर जैसा आपको बताया गया है कि आप सारी इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू 2 है, तो 0 और 2 के बीच में एक लाइन और आएगी y इक्वल टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 0 के बीच में एक लाइन और आ जाएगी y इक्वल टू -1। अब आप देखिए, पहले जहां जहां पर ये लाइन ग्राफ को कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को फाइंड कर लो। ये पॉइंट है 0, इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2 sin x इक्वल टू 1। तो यहां सॉल्व करोगे sin x इक्वल टू 1/2, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा π/6 30 डिग्री। ये y इक्वल टू 2 लाइन है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा π/2। ये पॉइंट अगर π/6 है, 0 से π/6 आगे, तो ये वाला पॉइंट पाई से उतना ही पहले, तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। सिमिलरली ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये पाई से उतना ही आगे जितना ये पॉइंट पीछे, तो पाई प्लस π/6 7π/6। इस वाले पॉइंट की बात करोगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3π/2। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2 पाई से उतना ही पहले, 2 पाई माइनस π/6। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 π/6। अब देखो जरा ध्यान से, जब हम 0 से π/6 तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक, तो ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में है।
जैसा कि आपको बताया गया जब ग्राफ 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी y इक्वल टू 0 होगा। इस पे डॉट लगाओगे 0 पे और जहां पर वैल्यू 1 पहुंच गई होगी वहां पे एरो हो जाएगा। फिर आप देखिए पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक जाते हैं। जब हम पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक जा रहे हैं तो इस वाले पोर्शन में ग्राफ जो है 1 और 2 के बीच में है। जब ग्राफ 1 और 2 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लाइन ड्रॉ होगी। यहां पे ऑलरेडी डॉट लगा है क्योंकि वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, लेकिन यहां पर एरो क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी हो जा रही है 2 इस पर्टिकुलर पॉइंट। फिर यहां पे पाई बाई 2, फिर आगे बढ़िए पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक। तो जब आप पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक जा रहे हैं तो फिर से देख रहे हैं कि ये ग्राफ 1 और 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1, यहाँ पे एरो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट क्योंकि वैल्यू 1 है। नेक्स्ट देखिए 5 पाई बाई 6 से लेके पाई तक। तो जब आप 5 पाई बाई 6 से लेके पाई तक जा रहे हैं तो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एरो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे डॉट। फिर नेक्स्ट देखिए पाई से 7 पाई बाई 6 तक। पाई से 7 पाई बाई 6 तक ये ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ देख सकते हो -1 और 0 के बीच में है। तो -1 और 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहां पे पाई की वैल्यू 0 थी इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, एरो। नेक्स्ट आप देखिए 7 पाई बाई 6 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 तक इस वाले पोर्शन में ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ -1 और -2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक -2, क्योंकि यहां पे वैल्यू -1 थी तो यहां पे एरो हो जाएगा। फिर आप देखिए 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6 तक। 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6 तक ये ग्राफ जो है -1 और -2 के बीच में है, ये -2 और -1 इन दोनों लाइंस के बीच में। फिर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, इसी लाइन को और आप आगे बढ़ा देंगे। यहां पे 11 पाई बाई 6 पर क्योंकि वैल्यू -1 हो गई है इसलिए यहां पर एरो। फिर नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे 11 पाई बाई 6 से लेकर 2 पाई तक, तो 11 पाई बाई 6 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ -1 और 0 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से क्या हो जाएगा, -1। यहां पे -1, यहां पे एरो क्योंकि 2 पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला यहां से स्टार्ट करके ये, फिर ये पोर्शन यहां से यहां तक, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये पोर्शन, फिर ये यहां से यहां तक और ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का। इसको चाहो तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो, 2 पाई के आगे भी प्लॉट कर सकते हो, 0 के पीछे भी प्लॉट कर सकते हो। ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा, पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई। इसकी भी डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी। रेंज में देख सकते हो केवल इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। तो रेंज में 5 पॉइंट मिलेंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ में आप चलिए आप लोग नेक्स्ट देखिए सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। सिमेट्री ऑफ द ग्राफ में पहला है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इसको आप लोग fx इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ से समझिए। देखो इस ग्राफ को ध्यान से, हम अगर ओरिजिन के आगे राइट में देखें तो एक ग्राफ जिस तरीके से प्लॉट हो रहा है उसी तरीके से आप देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से ओरिजिन के इधर ये वाला पोर्शन बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है। तो जब इस तरीके का ग्राफ होता है तो इसको बोलते हैं कि ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन।
इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कैसे होगा। तो आप लोगों को अगर कोई फंक्शन fx दिया गया है, x में fx में आप x की जगह पर माइनस एक्स पुट करिए और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस fx के इक्वल आती है, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस fx के इक्वल मिलता है, तो आप बोलोगे कि ये वाला ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है कि कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। अब कैसे फाइंड करते हो, जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। x को माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के इक्वल आती है तो आप बोलोगे ये ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और इसको हम बोलोगे ऑड फंक्शन। जैसे आपको अगर दिया जाए fx इक्वल टू sin x, आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स को हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स और साइन एक्स किसके इक्वल था, fx के इक्वल, यहां पुट कर लिया गया। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस fx। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। तो जब भी आप लोगों को f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx मिलेगा तो आप बोलोगे ये ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल समझ गए, देखो ओरिजिन से इधर जैसे ग्राफ प्लॉट होगा बिल्कुल इसी तरीके से इधर प्लॉट होगा। और जब कोई भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। इसका जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर हम y एक्सिस पर मिरर रख दें, इस पर एक मिरर लगाया जाए तो आप देखोगे ये वाली ब्रांच रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। तो जब ग्राफ इस तरीके का हो कि y एक्सिस पर मिरर रखने पर एक ब्रांच रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ब्रांच पर आ रही हो, मतलब पॉजिटिव x की डायरेक्शन वाला इधर इस पर ओवरलैप हो रहा हो, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जब आप x की वैल्यू को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल ही मिलेगा। f ऑफ माइनस एक्स fx के इक्वल, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल टू cos x। जब आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा cos ऑफ माइनस एक्स। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये हो जाएगा cos x। cos x किसके इक्वल था, fx के, तो आप देख सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जा रहा है, fx। तो जब हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx के ही इक्वल मिले, यानी फंक्शन की वैल्यू में चेंज ना आए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। और इसमें बोला जाएगा कि जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन की वैल्यू में चेंज ना हो तो उसको हम लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन। और ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली हम लोग अगर y को माइनस y से रिप्लेस करें और रिलेशन में कोई चेंज ना आए, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें अगर हम लोग y को माइनस y से रिप्लेस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सेम मिलेगा, नो चेंज। तो
आप बोलोगे ये वाला ग्राफ जो होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये जो ग्राफ है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, इस तरीके से प्लॉट होगा। आप देख सकते हो कि अगर हम एक्स एक्सिस पर मिरर लगाएंगे तो ये ब्रांच रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर आ जाएगी। तो आपको यहां से क्या रिजल्ट मिला कि x को अगर -x से रिप्लेस करें और कोई चेंज ना हो, नो चेंज, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और y को अगर -y से रिप्लेस करें और कोई चेंज ना हो, जो रिलेशन दिया गया है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। कोई भी ग्राफ अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो उसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन। कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो उसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अभी तक आपने 3 सिमेट्री पढ़ी कि अगर x को -x से रिप्लेस करें और fx जो हो, f ऑफ -x जो हो वो -fx के इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम लोग x को -x से रिप्लेस करें और कोई चेंज ना आए फंक्शन में, तो हम बोलेंगे ये ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और इसको हम लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन। अगर हम लोग y को -y से रिप्लेस करें और रिलेशन में कोई चेंज ना हो, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, लेकिन इसको ऑड और इवन से रिलेट मत करिएगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो ऑड, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो इवन, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो उसको आप ऑड इवन से रिलेट नहीं करेंगे। ऑड इवन के लिए दो ही चीजें हैं, ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। हम लोग अगर कहीं पर x को -x से रिप्लेस करें और y को -y से रिप्लेस करें और कोई चेंज ना हो, नो चेंज, उस केस में हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट्स। देखो समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 ये दिया जाए। इसमें अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं और y को -y से रिप्लेस करते हैं, तो हम लोगों को माइनस मॉड x प्लस माइनस मॉड y इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करने पे मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, तो देख सकते हो कि इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा होगा। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग देखो करेंगे क्या, हम लोग केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन लेते चलेंगे चारों क्वाड्रेंट्स में। देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने x को ग्रेटर देन 0 और y को ग्रेटर देन 0 किया, तो उस केस में ये भी वैल्यू जो होगी प्लस साइन के साथ ओपन होगी, ये भी प्लस के साथ ओपन होगी, तो हमको मिलेगा x प्लस y इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इसको ड्रॉ करने के लिए इस पर दो पॉइंट लेंगे, एक हम लोग x एक्सिस पर, दूसरा y एक्सिस पर। x एक्सिस पर पॉइंट लेने के लिए y को 0 रखा गया, तो पॉइंट में जाएगा 1, 0। y एक्सिस पर पॉइंट लेने के लिए x को 0 रखा गया, तो 0, 1, 0, 0, 1 ये लाइन होगी। इसको ले जाने को तो आप इसके आगे इधर भी ले जा सकते थे, इधर भी ले जा सकते थे, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इसको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर आप लोग इसका रिफ्लेक्शन लेना शुरू करो।
सेकंड क्वाड्रेंट पे भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी इसी तरीके से इसका रिफ्लेक्शन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका रिफ्लेक्शन। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन होगी x प्लस y इक्वल टू 1। अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है तो माइनस x, y पॉजिटिव होता है तो प्लस y इक्वल टू 1। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस x माइनस y इक्वल टू 1। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x माइनस y इक्वल टू 1। तो जब हम लोग x को माइनस x और y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे और कोई चिन्ह ना आए तो हम बोलेंगे चारों क्वाड्रेंट्स में ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन यहां पे ले लिया गया, इसका रिफ्लेक्शन यहां आ गया, फिर इसका रिफ्लेक्शन यहां आ गया, इसका रिफ्लेक्शन यहां आ गया, तो चारों क्वाड्रेंट्स में ग्राफ क्या मिल रहा है? सिमेट्रिकल। जब चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिकल होता है तो प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने x और y दोनों को पॉजिटिव लिया तो ये हमारा प्लस के साथ ओपन हो गए, x प्लस y इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इस स्ट्रेट लाइन को हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसका चारों क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन ले लिया, तो ये चौथी सिमेट्री होगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x। जब हम y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो देखो समझो, मान लो कि हम लोग y इक्वल टू x, जब भी हम किसी पॉइंट का y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y में चेंज हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट होगा वो x में चेंज हो जाएगा। मान लो कि कोई पॉइंट आपका है 1,2, मान लो पॉइंट है 1,2, तो इसका जब आप y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 2,1। तो ये जो पहले y था वो x हो गया, जो पहले x था ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आपको बता चुके हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने का मतलब होता है कि आप किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हो। fx एंड f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब y वाली वैल्यू x हो जाती है, x वाली वैल्यू y हो जाती है। इसको आप लोग जब फंक्शन से रिलेट करोगे तो ये fx और f इनवर्स x से रिलेट होगा। fx और f इनवर्स x जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं किस लाइन के अबाउट? y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। नेक्स्ट सिमेट्री अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। देखिए कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये लाइन होगी x इक्वल टू a तो सिमेट्रिकल होगी। हम लोग अगर इससे मान लो h डिस्टेंस आगे जाए तो h डिस्टेंस अगर आगे गए तो इस पॉइंट ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस h, और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, मान लो कि जो फंक्शन यूज किया जा रहा है वो y इक्वल टू fx यूज किया जा रहा है, तो इस पर a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ a प्लस h। सिमिलरली इससे जब h डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा a माइनस h। अगर सिमेट्रिकल है तो सेम हाइट पर आपको मिलेंगी। इस पॉइंट पर a माइनस h पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ a माइनस h। तो आप कह सकते हैं इफ f ऑफ a प्लस h
इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, या फिर इसको अगर x के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं इफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, देन ग्राफ is symmetrical, then graph is symmetrical about the line x equal to a। आपको ये रिलेशन इस तरीके से दिया गया हो तो इससे आपको सिमेट्री मालूम होनी चाहिए, या फिर अगर कहीं पर लिखा है कि कोई भी ग्राफ x इक्वल टू ए लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो तुरंत आप लोग उससे ये रिलेशन लिख लेना कि कोई भी ग्राफ अगर x इक्वल टू ए लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, f ऑफ a माइनस एक्स। तो ये हो जाएंगी फंक्शंस की या ग्राफ की सिमेट्रीज। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने बेसिक ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ एंड सिमेट्री ऑफ द ग्राफ, 3 टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए।